मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लेसन 13 पढ़ रहे थे। लेसन 13 में हमने देखा कि ओकेजन्स किस टाइप के होते हैं। हमने देखा बर्थडेज होते हैं, न्यू ईयर पार्टी होती है, वेडिंग एनिवर्सरीज होती हैं, इनके अलावा फेस्टिवल्स होते हैं। फिर हमने देखा था कि फेस्टिवल्स को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। फिर हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़े। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स में हमने पढ़ा दिवाली, ईद, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। दिवाली हिंदू मनाते हैं, मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, सिख गुरु नानक जयंती मनाते हैं, क्रिश्चियंस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, जैन महावीर जयंती और बुद्धिस्ट बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। हियर इज एन एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। लुक एट द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखो एंड आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स। इन पिक्चर्स को देखकर आपको इन फेस्टिवल्स का नेम आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि वह फेस्टिवल कौन सा है, और फिर उसके बाद नीचे आपको उस फेस्टिवल का नेम लिखना है। यह बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लॉर्ड गणेश की आइडल है, मूर्ति है, और लक्ष्मी माता की भी यहाँ पर मूर्ति है। तो गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा मीन्स उनकी वर्शिप कब की जाती है, कौन से फेस्टिवल में होती है? दिवाली। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? दिवाली। साथ ही यहाँ पर इस बॉय के हैंड्स में क्या है? फूलझड़ी है। तो फूलझड़ी भी हम दिवाली पर ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्रिसमस ट्री है, तो क्रिसमस ट्री कब लगाते हैं, उस फेस्टिवल का नेम लिखें। कलर्स हैं बहुत सारे, कलर्स का यूज़ कब करते हैं, उस फेस्टिवल का नेम। और पीछे हमें दिख रहा है मॉस्क मीन्स मस्जिद, और फिर यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलते हुए हमें दिख रहे हैं। तो एक दूसरे से गले कब मिलते हैं, मस्जिद कब जाते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इट इज़ इन योर होमवर्क। There are also various harvest festivals in India. इंडिया में कई सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हैं। हार्वेस्ट का मीनिंग होता है फसल की कटाई का समय। तो जब अलग अलग जगह पर फसल काटी जाती है तो वहाँ पर उनके फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं। A harvest festival is celebrated at a time in year when the mature food crops are gathered from the field. हार्वेस्ट फेस्टिवल तब मनाया जाता है साल में जब खेतों के अंदर जो फसल होती है वह पक जाती हैं और उसे काट कर इकट्ठा किया जाता है, तब हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। As different crops are grown in different regions, इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। सो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर आल्सो डिफरेंट। तो इसीलिए उनके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अब हमें बता रखा है कि किस रीजन में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, यहाँ पर बीच में आग लगाई हुई है और चारों तरफ लोग नाच रहे हैं। इस फेस्टिवल का नेम है लोहरी। यह कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है? पंजाब में। इट मीन्स कि जब पंजाब में फसल की कटाई होती है तब लोहरी सेलिब्रेट करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं? होली मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। केरला में ओणम मनाते हैं। आसाम में भोगाली बिहू मनाते हैं। महाराष्ट्र में क्या होता है? गुड़ी पड़वा मनाते हैं। इंडिया हैज़ 3 नेशनल फेस्टिवल्स टू। इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं। नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एन इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो नेशनल फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स किसी भी नेशन के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट को याद रखने के लिए कि उस दिन ऐसा हुआ था
हिस्ट्री में जिस दिन जो भी होता है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो उसे याद रखा जाता है कि ये चीज़ उस दिन हुई थी, और इसी वजह से नेशनल फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मीन्स आज़ादी, ब्रिटिश अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले गए थे। सिंस देन, और तब से, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त ईच ईयर। और तब से क्या होता है कि हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 15 अगस्त को? क्योंकि 15 अगस्त को ही ब्रिटिश इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। ऑन दिस डे, और इस दिन क्या होता है, नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इस दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, तो लाल किले पर हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं, फहराते हैं। यहाँ पीछे आपको पिक्चर में जो बिल्डिंग दिख रही है, यह कौन सी है? रेड फोर्ट, लाल किला। ओके, नेक्स्ट इज ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट। क्या हुआ था कि इंडिया के कुछ रूल्स बनाए गए थे, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वह रूल्स उस दिन से इफेक्ट में आए थे, अप्लाई किए गए थे 26 जनवरी 1950, तब वह रूल्स बने थे। सिंस देन, और तब से, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 26 जनवरी। और तब से क्या होता है कि हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड इन दिल्ली ऑन दिस डे। और इस दिन क्या होता है कि दिल्ली में एक परेड आते हैं, और उस परेड में क्या होता है कि इंडिया की जो आर्मी है, आर्मी के पास जितनी भी मशीन्स होती हैं वह सभी यहाँ पर परेड में उपस्थित होती हैं। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर ईच ईयर। हर साल गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती हैं। कब की जाती है गांधी जयंती सेलिब्रेट? 2 अक्टूबर को। इन 1869 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन दिस डे। 2 अक्टूबर को 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ही वॉज द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, उन ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनके खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ था, जो लड़ाइयाँ हुई थी आज़ादी के लिए, उसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। तो इस वजह से उनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गांधी जयंती। टाइम टू रीलर्न। एक बार फिर से हम चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। ऑन सम स्पेशल डेज सेलिब्रेशंस आर हेल्ड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। कुछ स्पेशल डेज पर क्या होता है कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशंस किए जाते हैं। बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज एंड अ न्यू ईयर्स डे आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज, न्यू ईयर्स डे, ये सब भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑल्सो स्पेशल ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल भी सेलिब्रेशंस के लिए एक स्पेशल ओकेजन होता है, एक मौका होता है सेलिब्रेट करने का। दे आर कैटेगराइज्ड एज रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। यहाँ अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब बचा है इस लेसन का एक्सरसाइज पार्ट, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे।